जिस दिन मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया को दिखाया कि असली बॉस कौन है, वह फुटबॉल में एक ऐतिहासिक दिन था जिसमें अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने मैच के आखिरी पल में एक गोल किया था। यह यादगार मैच 2017 के 24 अप्रैल को हुआ था, जब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच एक प्रसिद्ध एल क्लासिको मैच सैंटियागो बेर्नब्यू में खेला गया था, जो कि खचाखच भरा हुआ था। उस अवसर पर दोनों टीमें जीत के लिए तरस रही थीं, क्योंकि वे स्पेनिश चैंपियनशिप लीडर बोर्ड में शीर्ष स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में थीं। रियल मैड्रिड, जिसका नेतृत्व क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर रहे थे, में मॉड्रिक, बेंजेमा, टोनी क्रूस, गारेथ बेल, सर्जियो रामोस जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे। वहीं बार्सिलोना, जिसके स्टार मेसी थे, नेमार के बिना उस खेल में थी, लेकिन फिर भी उसके पास सुआरेज, इनिएस्ता, बुस्केट्स और पीके जैसे अच्छे खिलाड़ी थे। यह दो विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच का युद्ध का मैदान था और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बीच की एपिक भिड़ंत भी शामिल थी। मैच इंटेंस शुरू हुआ और खेल शुरू होने के 1.5 मिनट के भीतर ही रियल मैड्रिड ने सर्जियो रामोस के एक लंबे पास से कारवाहल को पहला टच दिया, जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बॉक्स के अंदर पास दिया, लेकिन वह विरोधी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक होने के बाद गिर पड़े। हालांकि उन्होंने बॉक्स के अंदर गिरते हुए पेनाल्टी की मांग की थी, लेकिन रेफरी ने इसे अनदेखा कर दिया और खेल जारी रहा। खेल के शुरू में रियल मैड्रिड ने कुछ खतरनाक हमले किए। इसका एक उदाहरण 5 मिनट में देखने को मिला, जब बेंजेमा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक खूबसूरत पास दिया, जिसने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाई। CR7 ने अपनी उत्कृष्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कट इनसाइड किया और शूटिंग के लिए जगह बनाई, लेकिन बार्सा के गोलकीपर ने अच्छी तरह से बचाव किया। 10 मिनट के खेल में बार्सिलोना को प्रतिक्रिया देने की बारी थी और यही हुआ जब मेसी ने जोर्दी अल्बा को पास दिया, जिसने लुइस सुआरेज के लिए क्रॉस किया, लेकिन उनकी शॉट बाहर चली गई। हालांकि मेसी ने अभी तक अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था, उनके ऊपर का मार्किंग कड़ी थी। विरोधी जानते थे कि कोई भी चूक एक गोल में बदल सकती है, क्योंकि वह लियोनेल मेसी हैं। खेल के 16 मिनट में अर्जेंटीना के स्टार ने मैदान के बीच में गेंद प्राप्त की और विरोधी गोल की ओर तेजी से दौड़ पड़े, कई विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए। जब वह क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्होंने रैकिटिच को पास दिया, लेकिन पास कुछ ज्यादा ही मजबूत था। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। कुछ मिनटों के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कार्रवाई में आने का मौका मिला। 19 मिनट के खेल में मार्सेलो ने CR7 को मैदान के बाएं किनारे पर पास दिया और उन्होंने बिना सोचे समझे मार्किंग की चुनौती को स्वीकार किया और शूटिंग के लिए जगह बनाई, लेकिन फिर से बार्सा के गोलकीपर ने बचाव किया। मैच की इस घटना के बाद मेसी एक टक्कर में मार्सेलो के साथ चोटिल हो जाते हैं और तस्वीरें उस पल को दिखाती हैं जब उन्हें कोहनी लगती है और उनका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद अर्जेंटीना का यह सितारा खेल में वापस आ जाता है। खेल के 23वें मिनट में रियल एक बार फिर हमला करता है। मार्सेलो फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पास देते हैं। इस बार वह गेंद को संभालते हैं और गोल की ओर शॉट मारते हैं, लेकिन इस बार गेंद ठीक से नहीं लगती और बहुत दूर चली जाती है। 4 मिनट बाद रियल को एक कोने की किक मिलती है और गेंद को बार्सा के गोलकीपर द्वारा बचा लिया जाता है। गेंद का पुनः प्राप्ति मार्सेलो के पैरों पर होती है, जो दोबारा क्षेत्र के अंदर क्रॉस करते हैं। सर्जियो रामोस, जो अच्छी स्थिति में हैं, प्राप्त करते हैं और पहले ही पास दे देते हैं, जिससे कासेमिरो गोल करने के लिए मुख्य स्थान पर आ जाते हैं। उस समय मेसी की निराशा बहुत बड़ी थी। चेहरे पर चोट के साथ उनकी टीम अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी से हार रही थी। उन्हें पता था कि अगर वे मैदान पर अपनी प्रतिभा नहीं दिखाते तो चीजें बहुत खराब हो सकती थीं, और यही वह निर्णय लेते हैं। खेल के 32वें मिनट में मेसी एक हमला शुरू करते हैं। अपने साथियों के साथ गेंद को बदलते हुए दोबारा गेंद प्राप्त करते हैं, रियल के 3 डिफेंडरों को पार करते हैं और अंत में गोल करते हैं। खेल को फिर से बराबरी पर लाते हैं। उस समय मेसी ने सिर्फ यही साबित किया कि वे वास्तव में मैदान पर एक असली प्रतिभा है।
खेल के 40वें मिनट में बारसा अर्जेंटीना के इस स्टार के साथ एक नया हमला शुरू करता है। एक पास सुआरेज को देते हैं जो एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक किया जाता है और गेंद वापस मेस्सी के पास आती है जो फाइनल शॉट करते हैं, लेकिन गेंद बाहर चली जाती है। 2 मिनट बाद मेस्सी एक नया हमला कोने से शुरू करते हैं। सुआरेज को एक आगे का पास देते हैं जो जोर्डी अल्बा को क्रॉस करते हैं, लेकिन गेंद बाहर चली जाती है। खेल के 45वें मिनट में बार्सिलोना एक प्रति हमला शुरू करता है। मेस्सी मध्य से एक व्यक्तिगत खेल की कोशिश करते हैं, लेकिन कासेमिरो द्वारा एक फाउल से रुक जाते हैं। बारसा अभी भी हमले पर है और पहले हाफ के अंतिम लैंस में एक कोने की किक जीतता है। मेस्सी गेंद प्राप्त करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद को बाहर शूट करते हैं। पहले हाफ के अंत में स्कोर 1 से बराबर होता है, लेकिन यह आभास होता है कि मेस्सी खेल के लिए भूखे हैं और भी एक गोल कर सकते थे जो वे आगे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दूसरे हाफ की शुरुआत होती है और रियल मैड्रिड जीतने के लिए काफी निर्धारित वापस आता है। दूसरे हाफ के 1.5 मिनट में कासेमिरो मेस्सी का एक पास इंटरसेप्ट करते हैं और रियल एक प्रति हमला क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मध्य से शुरू करता है जो अपनी बाहों को उठाते हुए पास की मांग करते हैं। बेंजेमा तब गेंद प्राप्त करते हैं और CR7 को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीके पास को ब्लॉक करते हैं और रोनाल्डो को गेंद प्राप्त करने से रोकते हैं। रियल अभी भी हमले पर है और मार्सेलो टोनी क्रूज को एक पास देते हैं जो क्षेत्र के बाहर से फिनिश करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बारसा के गोलकीपर एक सुंदर बचाव करते हैं और गोल को रोकते हैं। दूसरे हाफ के 8वें मिनट में रियल ने मार्सेलो के एक क्रॉस के साथ एक नया हमला किया, जहां बेंजेमा ने सिर से शॉट लगाया और फिर से बारसा के गोलकीपर टेर स्टेगन ने एक अच्छा बचाव किया। अब मेसी के खेल में आने का समय था। दूसरे हाफ के 10वें मिनट में बारसा ने मेसी को गेंद देकर एक हमला किया जिसमें उन्हें फाउल मिला। हालांकि फाउल एरिया के पास नहीं था, फिर भी यह रियल के लिए एक खतरा बन सकता था क्योंकि फ्री किक लियोनेल मेसी ने लेनी थी, लेकिन अर्जेंटीनी ने शॉट में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी और गेंद बाहर चली गई। 2 मिनट बीत गए और बारसा ने मेसी के एक आगे के पास से सुआरेज को गेंद देने की कोशिश की, लेकिन वह डोमिनेशन में गलती कर बैठे और विरोधी गोलकीपर ने गेंद पकड़ ली। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेल में आने का समय था। दूसरे हाफ के 20वें मिनट में रियल के एक हमले के दौरान मिडफील्डर मार्को असेंसियो ने दाईं ओर से गेंद प्राप्त की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक क्रॉस किया, जिन्होंने बाइसाइकिल किक के साथ फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश गेंद ठीक से नहीं लगी। अगर वह उस गेंद को सही तरीके से मार पाते तो वह एक शानदार गोल होता, लेकिन यह सिर्फ एक कोशिश बनकर रह गई। 2 मिनट से भी कम समय में रियल ने फिर से दाईं ओर से मार्को असेंसियो के साथ हमला किया, जिन्होंने CR7 के लिए पास दिया, लेकिन वह फिर से फिनिश में गलती कर बैठे। लग रहा था कि उस दिन उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी और अगर रियल मैड्रिड के रोनाल्डो फिनिशिंग में अच्छा नहीं कर रहे थे तो बारसा के मेसी की स्थिति बहुत बेहतर थी। यह दूसरे हाफ के 27वें मिनट में हुआ जब अर्जेंटीना के स्टार ने विरोधी क्षेत्र में गेंद प्राप्त की, लेकिन विरोधी डिफेंडर द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गई। हालांकि गेंद इवान राकिटिच के पास आई, जिन्होंने गेंद को अच्छी तरह से कंट्रोल किया, पहले डिफेंडर को चकमा देकर फर्जी शॉट दिखाया और उसके बाद क्षेत्र के बाहर से एक जबरदस्त शॉट मारा। एक शानदार गोल बार्सिलोना के आगे होने के साथ अब रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत थी। तुरंत बाद दूसरे हाफ के 29वें मिनट में रियल ने मार्सेलो के एक क्रॉस के साथ हमला किया, जिसमें बेंजेमा ने गेंद को CR7 के लिए तैयार किया, लेकिन फिर से विरोधी गोलकीपर ने बचाव किया। 2 मिनट बीत गए और रियल के गेंद खोने के बाद मेसी को गेंद मिली और उन्होंने एक काउंटर अटैक शुरू किया। सर्जियो रामोस ने अर्जेंटीनी को रोकने के लिए एक स्लाइडिंग टैकल की निर्णय लिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि शायद उन्होंने टैकल में बहुत अधिक बल लगाया और रेफरी ने इसे एक गंभीर फाउल के रूप में माना। उन्हें लाल कार्ड दिखाया। एक खिलाड़ी कम होने और
और स्कोर नकारात्मक होने के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रियल मैड्रिड एक मुश्किल स्थिति में थी। यह स्थिति तब और भी खराब हो सकती थी जब मिडफील्डर आंद्रे गोम्स ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की और पीके के लिए एक क्रॉस किया, जो शानदार स्थिति में थे और बहुत कम से कम बारसा के लिए लाभ नहीं बढ़ा पाए। दूसरे हाफ के 35वें मिनट में रियल CRK से 7 को एक लंबा पास मिलता है, लेकिन वह अच्छे से फिनिश नहीं कर पाते। उसके तुरंत बाद बारसा मेस्सी के साथ एक व्यक्तिगत खेल की शुरुआत करता है और वह एक टैकल से रुक जाते, लेकिन इस बार उन्हें केवल एक पीला कार्ड मिलता है। ये फाउल मेस्सी को परेशान नहीं करते और वे 33वें मिनट में अपनी तकनीक और फुर्ती के साथ एक नया व्यक्तिगत खेल शुरू करते हैं, जगह बनाते हैं, लेकिन विरोधी गोलकीपर बचाव कर लेता है। रियल मैड्रिड को तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। यह घटना दूसरे हाफ के 40वें मिनट के आसपास होती, जब मार्सेलो बाएं कोने से गेंद प्राप्त करते हैं और बड़े क्षेत्र में एक क्रॉस भेजते हैं, जहां हाल ही में खेल में शामिल हुए जेम्स रोड्रिग्स समय पर पहुंचते हैं और गोल कर खेल को फिर से बराबरी पर लाते हैं। उस समय सैंटियागो बर्नाब्यू उत्साह से भर जाता है। रियल मैड्रिड के प्रशंसक अपनी टीम के अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल के अंत में बराबरी हासिल करने पर अत्यंत खुश होते हैं। यह बराबरी रियल की टीम को प्रेरित करती है और 1 मिनट से भी कम समय में वे गेंद चुराकर एक नया प्रति हमला शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्षेत्र में गेंद प्राप्त करते हैं, लेकिन शॉट मारने के बजाय जेम्स रोड्रिग्स को पास देते हैं, जो शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलकीपर बचाव कर लेता है। उसके तुरंत बाद दूसरे हाफ के 43वें मिनट में रियल एक नया प्रति हमला शुरू करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दाहिने कोने से गेंद प्राप्त करते हैं और फिर से जेम्स रोड्रिग्स को पास देते हैं, जो मार्सेलो के लिए क्रॉस करते हैं, लेकिन बारसा का गोलकीपर गेंद को इंटरसेप्ट कर लेता है। 1 मिनट के भीतर रियल मैड्रिड फिर से एक और प्रति हमला शुरू करता है। मार्को असेंसियो एक लंबा पास प्राप्त करते हैं, पीके के मार्किंग का सामना करते हैं और शॉट मारने के लिए जगह बनाते हैं। गेंद का पुनः प्राप्ति मार्को असेंसियो के पास होती है, जो इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक और मौका बर्बाद कर देते हैं। उस समय यह अधिक संभावना थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रियल मैड्रिड एक गोल करेगी बजाय मेस्सी की बार्सिलोना के, लेकिन जिसने ऐसा सोचा उन्होंने भूल गए कि अर्जेंटीना का यह सितारा असली प्रतिभा है और जब वह मैदान पर होते हैं तो कुछ भी संभव है। और यही हुआ जब दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में बार्सिलोना एक प्रति हमला शुरू करता है। मेस्सी पूरे मध्य मैदान को पार करते हैं, अपने साथियों को गेंद पास करते हैं और क्षेत्र के अंदर गेंद वापस प्राप्त करते हैं और CR7 के विपरीत उन्होंने मौका बर्बाद नहीं किया और सैंटियागो बर्नाब्यू में अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पर जीत का गोल कर दिया। विपक्षी दर्शकों को चुप करा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पूरी रियल मैड्रिड की टीम की प्रतिक्रिया शुद्ध निराशा थी। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह हो रहा था। मेस्सी का जश्न प्रतिष्ठित था। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और अपने प्रशंसकों को दिखाई। यह एक ऐतिहासिक इशारा था जो दुनिया को दिखा रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आपको मेस्सी का यह शानदार प्रदर्शन पसंद आया तो निश्चित रूप से आपको वह दिन पसंद आएगा जब नेयमार ने रोनाल्डिन्हो का सामना किया और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही अपमानित हो गए। उत्सुक हैं तो उस वीडियो पे क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और देखें कि कैसे रोनाल्डिन्हो ने दिखाया कि वह असली ड्रिबल के राजा हैं।